नमस्कार, मैं शिवनारायण बहादुर SCBO ब्लॉक पांचू। आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। नंबर सिस्टम कक्षा 6 से शुरू होकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी गणित विषय में इसको सीखते हैं और नंबर सिस्टम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय का महत्वपूर्ण अंग होता है और मानसिक योग्यता में श्रृंखला के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नंबर सिस्टम कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए, पटवारी की परीक्षा देने वालों के बच्चों के लिए, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल और रेलवे और BSTC की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस नंबर सिस्टम को मैं बहुत ही आसानी से और आधारभूत जो बेसिक चीज़ है इसकी वो बताने वाला हूँ। तो इस नंबर सिस्टम को आप बहुत ध्यान से समझना। देखो आगे चलते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें आपके सबसे पहले जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जब भी हम प्रकृति में किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो उसमें प्राकृत संख्या का उपयोग करते हैं और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, वो प्राकृत संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याओं में सम और विषम दो तरह की संख्याएं होती हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर, इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस प्रकार से आगे अनंत तक जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से अनंत तक। ये वह 2 का भाग जाने, पूरा भाग जाने और नहीं जाने के आधार पर प्राकृत संख्याओं का 2 भागों में विभाजन, विषम संख्या और सम संख्या। अब एक दूसरा विभाजन भी है प्राकृत संख्याओं का, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिसमें केवल स्वयं के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो वो क्या है? वो है आपकी अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। एक न तो प्राइम नंबर है और न ही संयुक्त संख्या है। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो है 2। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार से जिनमें खुद और एक के अलावा दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और दूसरी तरह की संख्या संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संयुक्त संख्या कहलाती है। संयुक्त संख्या, पहली संयुक्त संख्या है वो 4 है। पहली संयुक्त संख्या क्या है? 4 से शुरू होती है पहली संयुक्त संख्या। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। तो जिनमें स्वयं का और अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो संयुक्त संख्या कहलाती है। तो वे हुआ प्राकृत संख्याओं का 2 तरह का विभाजन। प्राकृत संख्याओं का एक तो सम और विषम और दूसरी अभाज्य और संयुक्त संख्या। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्याओं में 0 को मिलाते हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर हो जाता है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। तो इस प्रकार प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में अंतर इतना ही है कि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण बात है और याद रखने योग्य, ध्यान में रखने योग्य बात है। तो ये होगी पूर्ण संख्या। फिर है पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं जोड़ने पर,
माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। माइनस की संख्याएं जब अनंत तक जोड़ देते हैं, माइनस की प्राकृत संख्या जब अनंत तक जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या में, तो वो क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं। पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक, पूर्णांक वो है जो माइनस भी है, माइनस में 1 से लेकर अनंत तक है, प्लस में 1 से लेकर अनंत तक है, और जीरो भी शामिल है, तो वो सब क्या है? पूर्णांक। चौथा नंबर है, चौथे तरह की संख्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में संसार में जितने तरह की संख्याएं हैं, जितने तरह के अंक हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? रियल नंबर में आ जाते हैं। रियल नंबर में परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाती हैं? रियल नंबर हो जाते हैं, वास्तविक संख्या हो जाती है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाने से परमेय संख्या, और अप्रमेय संख्या को मिलाने से रियल नंबर हो जाता है। अब परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों पूर्णांक हो, और जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्या होती है। तो देखो परमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? सभी पूर्णांक परमेय संख्या में है, सभी पूर्णांक परमेय संख्या में है, सभी प्रकार की भिन्न हैं, वो भी भिन्न संख्या भी पूर्णांक परमेय संख्या में है। दशमलव, दशमलव में दो तरह के दशमलव है। दशमलव संख्या में दो तरह के दशमलव संख्या परमेय संख्या होती है, एक तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। तो शांत दशमलव का मतलब जिसमें पूरा पूरा पॉइंटों में पूरा पूरा भाग चला जाता है, शून्य 6 से वो शून्य आ जाता है, वो शांत दशमलव कहलाता है। अशांत आवर्ती दशमलव वह होता है जिसमें एक अंक या 2 अंक या 3 अंक जिनकी आवर्ती होती रहती है, आवर्ती होती रहती हैं, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। तो अशांत आवर्ती और शांत दशमलव दोनों ही परमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्या क्या है? एक परमेय संख्याओं में आपके रूट की संख्या है, अभाज्य संख्या जिनके रूट है, √2, √3, √5, √7, ये सभी संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है। इसके अलावा पाई, पाई है वो क्या है? परमेय संख्या। पाई वो कौन सा पाई? 22/7 नहीं, पाई स्वयं जो पाई के रूप में लिखते हैं वो अपरमेय संख्या है। तो और इसके अलावा दशमलव कौन सी संख्या है? दशमलव की जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, जिसमें पॉइंट के बाद में दशमलव में आवर्ती नहीं होती, आवर्ती टूट जाती हैं, तो ऐसी अनावर्ती जो दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, वो अपरमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से ये संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम की ये मुख्य मुख्य संख्याओं के प्रकार हैं। अब संख्याओं के लिखने के क्रम, लिखने के सामान्यतः हम 2 क्रम उपयोग में लेते हैं, जैसे आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जो लिखा जाता है उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। और इसका उल्टा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें घटता क्रम कहते हैं, जिसको बड़ी संख्या से संख्या की तरफ लिखा जाता है। संख्या में अंकों का मान कैसे होता है? जैसे 2 तरह का अंक का मान ज्ञात कर सकते हैं संख्या में, एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जो जैसे 512 है, तो 512 में एक जो अंक है उसका वास्तविक मान तो एक ही है, फेस वैल्यू तो एक ही है, लेकिन इसका स्थानीय मान ये किस स्थान पर है? इकाई दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 10 होगा, स्थानीय मान 10 होगा। तो ये नंबर सिस्टम बहुत उपयोगी हैं, बहुत सामान्य, बहुत साधारण आधारभूत जानकारी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए, और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले बच्चे जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समझना, इनको याद रखना और इन पर आधारित प्रश्नों को हल करना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।